चलिए बच्चों ध्यान से सुनना, टॉपिक हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 चलेगी, नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन ये उठता है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो देख लेते हैं भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग, यानी वो बोलता है कि एक बारी आप पहला डेरिवेटिव करते हो ना फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका एक बारी और डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव उसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे y है, इसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हो, dy बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स आपने लगा दिया। अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे यानी कि डी बाई डी एक्स एक बार इसके साथ और लगाओगे तो ये आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसका एक बार डी बाई, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी, हमारे पास y कोई फंक्शन दे रखा है, इसका पहला डेरिवेटिव करना है मुझे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स लगाओगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो एक बार और डी बाई डी एक्स लगाओगे, किसका डी बाई, किसके साथ, y के साथ डी बाई डी एक्स लगाया तो डेरिवेटिव ऑफ y हो गया। फिर इस डेरिवेटिव के साथ दोबारा डी बाई डी एक्स लगाओगे तो डेरिवेटिव ऑफ इसका हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स का पूरे का स्क्वायर, यही होगा, यस और नो। ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा मुझे अगर एक बार और डेरिवेटिव करना हो तो कौन सा डेरिवेटिव आएगा, थर्ड ऑर्डर। ये कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बारी और इसका डेरिवेटिव करूंगा, इस वाले डेरिवेटिव का, यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका एक बारी और करेंगे, डी बाई डी एक्स, किसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा, डी क्यूब वाई अपॉन में क्या, डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का क्यूब, होल क्यूब होता है ये, बोलते डी एक्स क्यूब है। ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रही है बात भाई, यानी कोई एक फंक्शन y था, उसका मैंने एक बार डी बाई डी एक्स किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया डी बाई डी एक्स, उसका एक बार ही और डी बाई डी एक्स किया तो क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्यों लिखते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो डी इंटू डी, डी स्क्वायर, और डी एक्स का होल स्क्वायर, लिखते हैं ऐसे, होल स्क्वायर में लिखने की जरूरत नहीं, डी एक्स स्क्वायर मतलब डी एक्स पूरे का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भाई। तो y हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा था, हमने उसका एक बार डेरिवेटिव किया मतलब डी बाई डी एक्स, तो इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या हो गया, एक डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिनोट कैसे करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या निकलेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। एक बार और करोगे तो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और करोगे तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और करोगे तो सिक्स्थ। तो n बार करोगे तो क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है भाई। अब dy बाई डी एक्स का एक और नाम होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स बोलो, या y के साथ यहां पे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगाओ, क्या बोलते हैं y1 का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या फिर हम y के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तीन प्रेजेंटेशन है, या तो ये लिखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स, या क्या लिखो y1, या क्या लिखो y डैश, तुम्हारी मर्जी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा, इसको या तो तुम y2 लिखो या फिर क्या लिखो y डबल डैश। समझ में आ रही है बात भाई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो ये लिखो या फिर क्या लिखो, y के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट टू y2 का मतलब भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या y के ऊपर डबल डैश, इसका मतलब भी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको भी पढ़ोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा। इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा बताओ, y3 लिखो या फिर 3 डैश लिखो, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां तक समझ में आया भाई, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है।
पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बस यही बताया है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रेजेंट कैसे करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और एक बार थर्ड और इसका एक बार और कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और कर दोगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, एन टाइम्स कर दोगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रेजेंट कैसे करते हैं हमने सीख लिया पॉइंट नंबर 1 के अंदर। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते कैसे। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू cos x है, इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। करें एक बार डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dy बाय dx, इधर भी डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा माइनस, ये क्या निकला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताओ इसका dy बाय dx का, dy बाय dx का एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या लिखोगे dy बाय dx का एक बार और डेरिवेटिव को क्या लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, माइनस बाहर sin x का क्या होगा cos x। ये क्या निकल गया सेकंड ऑर्डर। एक बार और कर दोगे तो क्या निकलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका करोगे तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन। बात समझ में आ गई भाई। यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा डेरिवेटिव कर दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। एक बार और कर दोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। कहां तक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। बात समझ में आ गई। कितने पॉइंट सीखे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल आसान सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला y ये दे दिया, आपको क्या निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या सेकंड। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे फिर दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। तो करो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। ये क्या निकला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। निकालना क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या करो एक बार और कर दो, इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x। फिर किसका करना है sec स्क्वायर का। sec स्क्वायर कैसे करोगे पहले पावर का, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, हाथी स्क्वायर का क्या होता है 2 हाथी, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2 sec x। फिर sec x का करना है, sec x का क्या होता है sec x इनटू में क्या tan x। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 6x प्लस 2 sec sec क्या हो गया 2 sec स्क्वायर x इनटू में क्या tan x। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई। क्या कुछ मुश्किल है इसके अंदर। आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, कहता है x हमारे पास ये दे दिया, x नहीं होगा y होगा। एक बार चेक करो क्वेश्चन में क्या है। y है ना, y बराबर है ना। तो क्या बोल रहा है भाई वो, देखो ध्यान से। कहता है कि y इज इक्वल्स टू, ये दे दिया उसने, और हमें क्या शो का प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये हमारे पास y बराबर दे रखा है, ध्यान दो भाई प्लीज। और हमें ये प्रूव करना है, इक्वेशन प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है इक्वेशन। देखो पूरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो या तो, और या फिर ये दिस बराबर क्या प्रूव करो 0। अब जब भी हमारे पास ये दे रखा हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कुछ इक्वेशन प्रूव करनी हो तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अच्छा तरीका, एक होता है गंदा तरीका। जो अच्छा तरीका होता है, जो अच्छा तरीका होता है उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, कैलकुलेशन वर्क कम करना पड़ता है, जल्दी से आंसर होता है। जो गंदा तरीका होता है उसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती, बस सीधा सीधा करते रहो। उसमें हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो जाए लेकिन कोई दिमाग नहीं, वो आसान होता है। जो गंदा तरीका होता है वो आसान होता है, जो अच्छा तरीका होता है वो उसमें दिमाग लगता है, लेकिन अच्छे तरीके में टाइम कम लगता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक अच्छा तरीका और एक गंदा तरीका। मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूं, देखना भाई। लेकिन एट दी एंड अच्छे तरीके से ही करते हैं क्योंकि दिमाग लगता है उसके अंदर, इसलिए। देखो भाई हमारे पास ये y बराबर दे दिया, हमें प्रूफ करना है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम करेंगे गंदे तरीके से क्वेश्चन। पहले हम करते हैं गंदे तरीके से क्वेश्चन। कौन से तरीके से? गंदा तरीका। ये अभी आपको इस क्वेश्चन में अच्छा तरीका गंदा तरीका ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बढ़िया आते हैं तो वहां पर अच्छा तरीका गंदा तरीका ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है।
ध्यान से देखना, गंदे तरीके से करने वाले हैं। गंदे तरीके में कुछ नहीं करना, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू क्या, a sin x प्लस b cos x, ये गिवन है। और आपको ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास गिवन है हमारे पास ये y बराबर a sin x प्लस b cos x, और हमें ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसमें किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और y की वैल्यू तो दे ही रखी है, y की वैल्यू पुट कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिखा देंगे, राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं गंदा तरीका, कोई दिमाग नहीं। कहां दिमाग की बात करिए भाई, इसमें बताओ कहां दिमाग की बात, कुछ नहीं करा, ये y दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये दे रखा है, ये निकाल लो, पुट कर दो और सिंपलीफाई करके क्या दिखा दो, जीरो। कुछ दिमाग नहीं है इसमें, तो कोई दिमाग नहीं लगा, तो करते हैं गंदे तरीके से। y बराबर दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, पहले फर्स्ट निकालना पड़ेगा, dy बाय dx, a कांस्टेंट बाहर, sin x का cos x, b कांस्टेंट बाहर, cos x का तो माइनस b sin x हो गया। बात समझ में आ रही है भाई। फिर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट बाहर, cos x का माइनस sin x, फिर माइनस b कांस्टेंट बाहर, sin x का cos x, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। क्या निकाली, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ये रिपुट कर दो, क्या है, माइनस a sin x माइनस b cos x, वैल्यू निकाल ली भाई, किसकी निकाली है, ये रही भाई, ये प्रूफ करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये रही, रख दी, एंड प्लस क्या रखना है, y, प्लस क्या रखना है, y क्या है भाई, बोरा y, a sin x प्लस b cos x, तो ये कट गया और ये कट गया, क्या आ गया, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था भाई, क्या बता दो, कुछ था तो क्या था, y ये दे दिया, ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए मुझे, y चाहिए, y दे रखा है, और क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, पुट किया, y पुट किया, काट पिट के क्या दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों इसको बुलाते क्या है, गंदा तरीका। गंदा तरीका आसान होता है, गंदा तरीका आसान होता है, और अच्छा तरीके में दिमाग लगता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा तरीके से करो, गंदे तरीके से करो तो ज्यादा कोई कैलकुलेशन वर्क लेंदी नहीं होता है, तो अब वहां पे आपकी मर्जी, कैसे मर्जी करो। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको हम अच्छे तरीके से करेंगे तो ज्यादा जल्दी से आंसर आएंगे। समझ में आ रही है बात भाई, ये गंदा तरीका, ये तो हो गया गंदा तरीका। ये अच्छा तरीका क्या होता है देख लेते हैं एक बार, ये अच्छा तरीका क्या होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करते हैं हम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन है y इज इक्वल्स टू क्या, a sin x प्लस b cos x, एंड प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है भाई। अब कौन से तरीके से चलेगा ये क्वेश्चन, अच्छे तरीके से, अच्छा तरीका। ठीक है भाई, अच्छा तरीका। देखो इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके और गंदे तरीके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दोनों सीखने हैं तो आगे आगे चल के धीरे धीरे परफेक्ट होंगे। जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से करते हैं तो फटाफट आंसर आते हैं। देखो गंदा तरीका तो क्या बोल रहा था, आपके पास ये y दे रखा है और हमको क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड में हमें किस किस चीज की जरूरत थी, सेकंड डेरिवेटिव की और y की। तो y तो दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया और काट पिट के राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। ये क्या है, गंदा तरीका। ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई दिमाग की बात नहीं होती। अच्छे तरीके में क्या होता है, जो आपके पास गिवन होता है ना, उसी को सिंप्लीफाई कर करके हम पूरा ये लेके आते हैं, पूरी चीज ये बराबर जीरो। यहां पर गंदे तरीके में क्या प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और अच्छे तरीके में क्या होता है, पूरी यही चीज क्रिएट करते हैं, पूरी यही चीज, ये बराबर जीरो आ जाता है पूरा। वो कैसे आता है देखो भाई, क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में
ये तो आसान क्वेश्चन है इसलिए इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन स्टेप सब में सेम रहेंगे तो इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज करा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में आप लिखोगे जो गिवन है आपके पास y, गिवन है आपके पास क्या y इक्वल्स टू क्या है a sin x प्लस b cos x, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, गिवन है। अब जो प्रूव करना है उसको देखो, उसमें क्या लाना है, सेकंड डेरिवेटिव। क्या लाना है, तो एक बारी फर्स्ट करोगे फिर सेकंड करोगे, सुनते रहना भाई। अच्छा गंदा तरीका आ गया। अच्छे तरीके में क्या होता है, हमें पूरा ये लाना होता है, कुछ नहीं करना, जो गिवन है y वो लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, फिर मुझे सेकंड और डेरिवेटिव तक निकालना, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। आपके पास गिवन है y, फर्स्ट इक्वेशन बोलो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे dy बाय dx, निकालते हैं। तो क्या है हमारे पास, a cos x माइनस b sin x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, हो गई भाई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना, तो एक बार और डेरिवेटिव करोगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन में क्या डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए कॉस एक्स, सॉरी माइनस ए साइन एक्स एंड माइनस बी कॉस एक्स, ये आ गई थर्ड इक्वेशन, आ गई। सारे क्वेश्चन में ये होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके सारे क्वेश्चन में ये होगा। गिवन है आपके पास y, आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन और सेकंड डेरिवेटिव थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन आ गई। अब देखना भाई ध्यान से, तीन इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आपको करना क्या होता है, इन तीनों इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में लगानी है तिगड़मबाजी। क्या लगानी है, तिगड़मबाजी का मतलब यह है कि कुछ यहां से निकाल के इधर पुट करो, कुछ यहां से निकाल के इधर पुट करो, पुट कर के दिमाग लगा लगू के और पूरा यही चीज लेके आओ, पूरी की पूरी यही चीज क्रिएट करो। ये कैसे होता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो आपके पास गिवन है y, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया सेकंड इक्वेशन, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया थर्ड इक्वेशन, कितनी इक्वेशन आ गई, तीन। अब इन तीनों इक्वेशन में आपको तिगड़मबाजी लगानी है, तिगड़मबाजी लगा के यही पूरी चीज क्रिएट करनी है, वो आ जाएगा। कैसे तिगड़मबाजी लगाते हैं, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो परफेक्शन आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने तिगड़मबाजी लगानी है, तो इसी यहां से कोई वैल्यू निकाल के पुट करो, यहां से वैल्यू कोई निकाल के पुट करो, या इस फर्स्ट और थर्ड का यूज करो, या सेकंड और थर्ड का यूज करो, या थर्ड और सेकंड का यूज करो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी 2 या 3 इक्वेशन का यूज करके ये चीज क्रिएट करो। देखो आएगा कैसे करके, जैसे मैंने देखा मुझे आना क्या है, प्रूफ क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, माइनस ए साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, एंड बी कॉस एक्स, ठीक है भाई। अब क्या होगा देखो, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यहां से कॉमन ले लिया थर्ड इक्वेशन से। अब देखो ये जो चीज है पूरी, इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या है, y फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से, इस पूरे की वैल्यू क्या है y, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे, y को उधर लेके आओगे तो माइनस y क्या हो जाएगा, प्लस y, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना था आपको, यही पूरा प्रूफ करना था। बात समझ में आई भाई, नहीं आई, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये जो अच्छा तरीका है यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और आप उसको गंदे तरीके से करोगे तो 2-2 पेज के आंसर निकलेंगे, और अच्छे तरीके से करोगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना अच्छे तरीके में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, फिर इसमें तीनों में तिगड़मबाजी सोचनी है। ये तिगड़मबाजी भी कैसे सोचनी है, ये भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो बातें आप कुछ आपको ऐसी बातें बता दूंगा कि वहीं से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, तो ये था हमारे पास अच्छा तरीका। अब जो क्वेश्चन आसान से लगेंगे आपको, जिसमें कैलकुलेशन वर्क ज्यादा नहीं होगा, आपकी मर्जी गंदे तरीके से कर लो उसको, और या फिर अच्छे तरीके से कर लो। बात समझ में आ रही है, लेकिन इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े, उनको हम अच्छे तरीके से ही करते हैं। बात समझ, आगे चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो इक्वेशन है बड़ी सी, आपकी मर्जी, या तो इसको ऐसे कर लो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। ये e की पावर जो x और 2x और 3x वाला क्वेश्चन, ये गंदे तरीके से, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से करोगे तो लेंथी निकलेगा। ये इकलौता एक क्वेश्चन है जिसको हम किससे करते हैं, गंदे तरीके से, e की पावर x वाला। बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से फटाफट निकलते हैं, लेकिन ये इकलौता
गंदे तरीके से करोगे तो जल्दी से आ जाएगा, अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। तो गंदे तरीके से कर दो भाई। क्या करना पड़ेगा बताओ, आपके पास ये गिवन है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड। तो क्या चाहिए आपको, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, और क्या चाहिए यहाँ पे क्या पुट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या पुट करोगे y, और काट पीट के क्या दिखाओगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं भाई। y इज इक्वल्स टू हमारे पास ये, y इज इक्वल्स टू क्या है, 3e की पावर 2x एंड 2e की पावर 3x, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, करो इसका डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर हाथी का क्या होता है, e की पावर हाथी, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x। तो 3 कांस्टेंट बाहर, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, फिर 2x का करोगे तो क्या होगा, 2x का करोगे तो क्या होगा, 2 होगा, फिर प्लस, फिर ये 2 कांस्टेंट बाहर, e की पावर 3x का, e की पावर 3x, फिर 3x का करोगे तो क्या आएगा 3। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 6e की पावर 2x एंड 6e की पावर 3x, ये है सेकंड इक्वेशन जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका थर्ड डेरिवेटिव करें, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, करो चलो क्या आएगा, 6 कांस्टेंट बाहर, e की पावर 2x का, e की पावर 2x, फिर 2x का करोगे तो 2 आएगा, फिर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, सीधा लिख दूं, 6 कांस्टेंट बाहर, e की पावर 2x का, e की पावर 2x, फिर 2x करोगे तो 2 होगा इनटू, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, e की पावर 2x, और यहाँ पे क्या होगा 18 e की पावर 3x, यही होगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब अच्छे तरीके में बोलता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तीनों में तिगड़मबाजी लगा के पूरी इक्वेशन लेके आओ। ये कौन सा तरीका बोलता है, अच्छा तरीका। गंदा तरीका बोलता है कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, किसके इक्वल दिखा दो, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस 6y, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव क्या है बोलो, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, रख दिया, फिर माइनस क्या चाहिए 5 dy बाय dx चाहिए, कहाँ है ये रहा dy बाय dx, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, 5 dy बाय dx चाहिए, क्या है वो 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ये हो गया, प्लस 6, फिर क्या चाहिए आपको y, वो रहा y, क्या है 3e की पावर 2x, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा माइनस 30e की पावर 2x, इससे करोगे तो माइनस 30e की पावर 3x, इससे करोगे तो 18e की पावर 2x प्लस 12e की पावर 3x, ये आ गया। अब देखो करते हैं कैलकुलेशन, e की पावर 2x देखो 12e की पावर 2x और 18e की पावर 2x, 12e की पावर 2x 18e की पावर 2x कितना हो गया 30e की पावर 2x, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो कट जाएंगी भाई, ये कट गई। और देखो 18e की पावर 3x 12e की पावर 3x कितना हो गया 30e की पावर 3x प्लस का और ये माइनस का, ये भी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, क्या मुश्किल है इसके अंदर बता दो, क्लियर है भाई। इसको हम गंदे तरीके e की पावर 2x e की पावर कुछ भी हो ऐसा क्वेश्चन, वो हम कोशिश करते हैं इसको गंदे तरीके से ही करेंगे, अच्छे तरीके से। इसमें ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें अच्छे तरीके से कैलकुलेशन वर्क टिपिकल होता है। अगला प्रश्न ये रहा, देखो अब देखो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से भी और गंदे तरीके से भी। चलो हम इसको गंदे तरीके से करते हैं पहले। गंदा तरीका क्या बोलता है, गंदा तरीका तो आसान है, क्या बोलता है, इसका क्या निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव यहां पे रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे रखो और काट पीट के क्या दिखा दो 0 आ जाए, ये तो कोई भी कर लेगा, कर लोगे, मैं अच्छे से कर रहा हूं, देखो सीखते रहना। अच्छे तरीके में क्या करना होता है, देखो एक बात कैच करना जो मैं बताऊंगा आपको भी,
गिवन, हर क्वेश्चन में लग जाएगी वो बात। गिवन है आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स x, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, फिर इसका करो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये आ गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही किया तो मेरा फोकस इस बात पर, मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो डेरिवेटिव के साथ में क्या चाहिए आपको, कौन से डेरिवेटिव के साथ चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव के साथ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ भी क्रिएट कर लो तो फिर अपने आप अगले स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव के साथ भी वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ नहीं करना रहता भाई, अच्छा तरीका, इवन बहुत आसान होता है। हमें करना क्या है, आपके पास गिवन है ये y, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, अब इसका क्या करना चाहिए, मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना चाहिए ना सेकंड डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फिर जो वैल्यू है जिसे पुट कर दो, काट पिट के क्या दिखा दो, राइट हैंड साइड के बराबर, तो क्या आ जाएगा, गंदे तरीके से प्रूव हो जाएगा। लेकिन अच्छे तरीके में आपके पास जो गिवन होगा उसको लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, पहले आंख बंद करके कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद जो प्रूव करना है उसको देखो, देख लिया। अब जो प्रूव करना है उसको देखो, देखो डेरिवेटिव में आपको क्या चाहिए, देखो डेरिवेटिव के साथ एक x चाहिए और डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कर चुके हैं, लेकिन ये हमें सेकंड डेरिवेटिव के साथ चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट के साथ भी क्रिएट कर लो, फिर सेकंड के साथ अपने आप आ जाएगा। किधर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, ये गिवन लिख दिया मैंने। अब हमने क्या कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे ही मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, मुझे देखा कि जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। मैंने देखा डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव के साथ आ सकता है, देखो ये रहा डेरिवेटिव, लेकिन मुझे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये तो रूट में है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन ये किसमें है, रूट में। तो मैं एक दिमाग लगाता हूं, क्या रूट भगा देता हूं, इसका रूट भगा दूं, तो रूट क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन, बिना भगाए भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, गणित है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx पूरे का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, इधर स्क्वायर करोगे तो रूट भाग जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। हाँ या ना। अभी मैंने सेकंड डेरिवेटिव नहीं करा, मैंने तो क्या किया, y है, उसके बाद क्या दे रखा है मेरे पास, y है, उसके बाद इसका क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया एक बारी, और सेकंड डेरिवेटिव कहां किया अभी, मैंने तो क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, मुझे कैसे पता लगा, मैंने देखा डेरिवेटिव के साथ मुझे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैंने किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर। तो अगर मैं रूट भगा दूं और फिर इसको इधर ले जाऊं, रूट भगा दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वो किसके साथ चाहिए मुझे, डेरिवेटिव के साथ। तो इसको इधर ले जाऊं तो डेरिवेटिव के साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत आसान लगता है। तो कुछ नहीं किया भैया, वाई ये हमारे पास दे रखा, गंदे तरीके से तो हम कर ही लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। जैसे ही आप हर क्वेश्चन के अंदर यही प्रोसेस अपनाना, आपको गिवन है वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, फिर जो प्रूफ करना उसको देखो ध्यान से। देख लिया, मैंने देखा डेरिवेटिव के साथ मुझको ये चीज चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने देखा उसके अंदर आ गया लगा हुआ, रूट भगा देते हैं भाई, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके मैंने रूट भगा दिया, तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ चाहिए, डेरिवेटिव के साथ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव भी याद रखो आप, डेरिवेटिव के साथ चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये रहा डेरिवेटिव के साथ लेके आते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया, और ये क्या आ गया, dy बाय dx का स्क्वायर, यस और नो, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर भाई। अच्छा मैंने कितनी बार डेरिवेटिव करा है, एक बार ही करा है, मुझे पहुंचना कहां है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। चलो करें डेरिवेटिव, करें भाई, ध्यान से सुनना, एक ही बार सीखना रहता है। ये गिवन है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिए हैं, फिर उसको देखना अच्छे तरीके में, डेरिवेटिव के साथ मुझको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ गया, मगर मुझे तो रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, रूट हट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव के साथ चाहिए, इसको यहां पे ले गया, बस ये हो गया। एक बार डेरिवेटिव कर चुका हूं, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। अब आंसर करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव। अब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों इन दोनों का डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से, क्योंकि ये इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, हाथी स्क्वायर का क्या होता है 2 हाथी, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2, ये होगा,
फिर किसका करना है, dy बाय dx का भी तो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करना है। तो पहले किसका करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, हाथी स्क्वायर का क्या होता है 2 हाथी, जब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हाथी स्क्वायर का होता है 2 हाथी, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2, ये होगा। फिर x का भी तो करते हैं, तो इसका भी तो करोगे dy बाय dx का, फिर dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। भाई dy बाय dx का एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy बाय dx का होल स्क्वायर एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, इनटू में डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, समझ में आ रही है बात भाई, फर्स्ट एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या, तो माइनस लगा आगे तो क्या आएगा -2x। क्लियर है भाई, इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव इस तरफ कर दिया, इस तरफ भी डेरिवेटिव करना है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या बच्चों बताओ आपको इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 dy बाय dx है, 2 dy बाय dx, इधर ये रहा 2 dy बाय dx, और यहां भी 2 मिल जाएगा और एक dy बाय dx मिल जाएगा, तो 2 dy बाय dx इधर है, फिर प्लस 2 इंटू में एक dy बाय dx यहां भी मिल जाएगा, तो पूरे में से कॉमन ले लो, क्या 2 dy बाय dx हमने कॉमन ले लिया, तो 2 dy बाय dx जब कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, 2 dy बाय dx कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बचा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है भाई, इधर से क्या कॉमन लिया 2 और एक dy बाय dx, 2 कॉमन आ गया, एक dy बाय dx कॉमन आ गया, तो बचा क्या एक dy बाय dx और माइनस x, यानी क्या बचा -x एंड dy बाय dx, यही बचा, इक्वल्स टू क्या 0। इसको 0 से खत्म कर दो, कॉमन आ गया ना ये, तो इसको 0 से उड़ा दो, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या 0। क्या प्रूव करना था भाई, क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, इसको क्या बोलते हैं अच्छा तरीका, अच्छे तरीके में दिमाग लगता है, और सच्ची बता रहा हूँ दिमाग नहीं लगता, हर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। आपके पास ये y दे दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फिर जो प्रूव करना है ना उसको एक बार देख लो, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव करने में डेरिवेटिव के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बाहर में गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ला सकते हो डेरिवेटिव के साथ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो रूट भगा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके उसको उधर ले जाओ, तो डेरिवेटिव के साथ ये आ गया, बस एक बार और डेरिवेटिव कर दो, आंसर आ गया। किससे किया, प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करना है, क्या होगा एक्स स्क्वायर का होता 2x, तो इसके स्क्वायर का 2 ये हो जाएगा पहले, फिर अंदर वाले का भी तो करोगे, तो dy बाय dx का एक बार डेरिवेटिव और करते तो क्या आता है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, फिर प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा -2x, इस तरफ 1 का क्या होगा 0, कॉमन आया उसको कॉमन ले लो, जो बचा इसको 0 से खत्म, जो बच गया वही आंसर प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। तो बच्चों ये हमने कर लिए इसके एग्जाम्पल, क्लियर है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप वेरी सिंपल, बताओ नहीं कर सकते, इसको क्या बुलाओगे पहले आप y बुलाओ, क्या बुलाओ y, तो y इज इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, बताओ क्या होगा फर्स्ट dy बाय dx, बोलो फर्स्ट 2x प्लस 3, सेकेंड बता दो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, बोलो 3 का 0 x का 1 तो क्या आएगा 2, आंसर हो जाएगा। इधर करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या है x की पावर 20, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx क्या होगा 20x की पावर 19, फिर सेकंड डेरिवेटिव 19 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 380 x की पावर 18, आंसर। अरे क्या इसमें तो आसान है, तो y इज इक्वल्स टू क्या x इंटू कॉस x, तो dy बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव कौन से रूल से, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, फिर प्लस cos x एज इट इज x का क्या होगा 1, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें दोबारा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस को बाहर ही ले लो और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट एज इट इज cos sin x का डेरिवेटिव क्या cos x, फिर sin x एज इट इज x का क्या 1, फिर प्लस ये cos x का क्या होगा माइनस sin x, यस और नो, 1 तो 1 ही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस x cos x
माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस 2 साइन एक्स। आंसर, अरे हाँ या ना, ये नहीं कर सकते। y इक्वल्स टू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाय एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये मुश्किल है? क्या नहीं कर सकते इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका 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 इसका, यस और नो? आगे चलते। ओहो हो, क्या करोगे? अच्छा तरीका या गंदा तरीका? y दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड निकालो, यहाँ पे पुट करो, y यहाँ पे पुट करो, आंसर। अरे हाँ यार, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx क्या होगा, माइनस 5 साइन एक्स एंड माइनस 3 कॉस एक्स। सेकंड करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉस एक्स एंड प्लस 3 साइन एक्स, यही होगा। फिर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अच्छा लगता है, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस ये क्या है, y है, y, इसको इस तरह ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 0। अरे हाँ, आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है। कहता है इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये दे रखा y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलोन। क्या बोल दिया इसने, क्या वो अकेला नहीं है, कह रहा y इक्वल्स टू cos इनवर्स x दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। किसकी टर्म में सेकंड डेरिवेटिव निकालो, y की टर्म में, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा ना डेरिवेटिव, उसके क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, x नहीं। अगर आप सीधा सीधा करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका क्या होगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, x आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तब भी क्या आएगा, x, जबकि वो बोलता क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, और किसकी टर्म में, y अलोन, यानी उसका आंसर जो है उसमें क्या दिखाई दे आपको, y, x ना दिखाई दे। नहीं आई बात समझ में? तो फिर क्या करें, देखो y इक्वल्स टू क्या है, cos इनवर्स x है, हमें y की टर्म में आंसर चाहिए ना, तो cos इनवर्स को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओगे cos इनवर्स को तो क्या बन जाएगा, cos को इस तरफ ले जाते तो क्या बनता है, इनवर्स को ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, cos, तो ये आ जाएगा cos y इज इक्वल्स टू क्या, x, यस और नो। अब करेंगे डेरिवेटिव तो आंसर के अंदर क्या आएगा, y आएगा, क्या आएगा, देखो ये रहा, ये हो गया cos y इक्वल्स टू दिस। चलो डेरिवेटिव करते हैं, cos y का माइनस साइन y का dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, यस और नो। सेकंड डेरिवेटिव निकालना ना, देखो किसकी टर्म में आंसर आ रहा है, y, कांस्टेंट तो आ ही सकता है, हाँ या ना। माइनस को इधर ले जाओ, अच्छा लगेगा, तो ये साइन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या, -1, ठीक है भाई। चाहो तो साइन y को इधर लिख दो, इसको कोसेक y लिख दो, तब भी निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, हाँ या ना। या इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, या इसको इधर ले जाओ, कुछ भी करो यार, गणित है ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मर्जी करो। अब कैसे करना है तुम, मुझे क्या पता तुम कैसे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के या इसको नीचे ले जाके 1 बाय साइन y को कोसेक y लिख के, कैसे करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, वैसे ही आएगा। गणित है, रट सुना रहे गणित भाई, कैसे करूँ, नीचे चलो dy बाय dx। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये और पता लगने लग जाएगा कि नीचे ले जाके करूँ तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाए, या सीधा करूँ तो कैलकुलेशन आसान हो। तो जब प्रैक्टिस कर लेंगे हम तो हमें ये भी पता लग जाया करेगा कि हम किस तरीके से करें आसान। अगर सीधा सीधा ऐसे करते तो आसान होता, अगर नीचे ले जाएंगे थोड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गणित तो गणित है, दोनों से आना चाहिए। dy बाय dx, इसको नीचे ले जाते हैं तो -1 बाय क्या हो गया, साइन y, और 1 बाय साइन y को क्या लिख सकते हैं, कोसेक y, तो क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, कोसेक y। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या, डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाहर, कोसेक y का क्या होता है, कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक में,
याद नहीं है? कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस टू में कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक वाई का क्या होगा? माइनस कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई, तो माइनस कॉसेक वाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या होगा इसका? कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई। फिर वाई का भी तो करोगे, वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, मगर वाई का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं। भाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या? तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या? माइनस बाहर लिया, कॉसेक वाई का हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक वाई कॉट वाई। तो फिर किसका करते हैं? वाई का। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना और क्या सिंप्लीफिकेशन करना है? देखो भाई, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो कॉसेक वाई एंड कॉट वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दिख रही है क्या तुमको? ये रही, यही तो है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दो, क्या? माइनस कॉसेक वाई। तो ये कॉसेक वाई क्या हो गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई एंड कॉट वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो आंसर क्या है इसका, और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या आंसर है? यही है। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आया? क्यों किया मैंने कॉस को उस तरफ ले जाके? क्योंकि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वाई के टर्म में। जाए हमारे किया, वरना ना करते। देखिए जानते जी, आगा क्वेश्चन भैया, क्या करोगे बताओ? इसमें y2 लिखा है, मतलब क्या? डी स्क्वायर वाई बाय, इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर। y2 का मतलब क्या है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई। कैसे करोगे? अच्छा तरीका या गंदा तरीका? अच्छा तरीका क्या बोलेगा, बोलो? अच्छा तरीका क्या बोलता है? गंदा तरीका क्या बोलता है? सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पुट करो, वाई की वैल्यू यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा तरीका क्या बोलता है? ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फिर डेरिवेटिव के साथ क्या लाना है? देखो डेरिवेटिव के साथ क्या लाना है आपको? एक्स स्क्वायर, या डेरिवेटिव के साथ क्या? एक्स। तो कुछ भी क्रिएट कर लो, अगर एक्स क्रिएट हो जाए तो एक्स, और वाई क्रिएट हो जाए तो एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाए तो एक्स स्क्वायर, और एक्स क्रिएट हो तो एक्स। तो डेरिवेटिव के साथ एक्स क्रिएट कर लो, दूसरी तरफ लाके फिर एक बार और प्रोडक्ट रूल से कर देना डेरिवेटिव, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? नहीं आई? चलो देखते हैं कितना टाइम हो गया। 11:10 कर लेते हैं। देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। किससे कर रहा हूं मैं? अच्छे तरीके से, क्यों गंदे से तो कर ही लोगे तुम। गंदे में क्या दिमाग है? सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, पुट करो, वाई पुट करो, काट पिट के क्या दिखाओ? जीरो। गंदे में तो कोई दिमाग नहीं है, अच्छे में दिमाग है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स। 3 कांस्टेंट बाहर, किसका करोगे? कॉस लॉग एक्स का। तो कॉस लॉग एक्स का क्या होगा? माइनस साइन लॉग एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस हाथी का क्या होता है? माइनस साइन हाथी। कॉस लॉग एक्स का क्या होगा? माइनस साइन लॉग एक्स। एक्स है तो एक्स, हाथी है तो हाथी, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स। तो इसका क्या होगा? माइनस साइन लॉग एक्स। ये हो गया। अब किसका करना है? लॉग एक्स का भी तो करोगे। क्या होगा? 1/x प्लस 4 बाहर, साइन का क्या होगा? कॉस लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x। यस और नो? अच्छा बताओ, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा बताओ, मुझे प्रूफ क्या करना है? जैसे ही एक बार डेरिवेटिव कर दो, उसके बाद देखो प्रूफ क्या करना है। ये प्रूफ करना है ना, ये मतलब ये मुझे डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए? एक्स चाहिए, या इस डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए। कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ, ये आसान लग रहा है, तो डेरिवेटिव के साथ एक्स। तो डेरिवेटिव के साथ एक्स कैसे आएगा? इसका एक्स क्या करो? एलसीएम। इसका एलसीएम कर लो, एक्स आएगा। फिर एक्स को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स एंड प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है भाई, ये आ गई एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन। ये हुई ना सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड। अब क्या करोगे? जैसे इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे, तो ये पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, करते हैं। इसका कौन से रूल से करोगे?
प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? इसका dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इज इक्वल्स टू, इधर भी डेरिवेटिव करते हैं, इधर कर दिया, इधर भी करेंगे तो -3 कांस्टेंट बाहर, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। अरे हाँ, इसका सीधा बोलो -4 साइन लॉग एक्स अपॉन में क्या? एक्स। यस और नो? ये आ गया इस तरफ एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 ही होता है डी वाई बाय डी एक्स। देखो ये एक्स दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। अरे हाँ, इसका एलसीएम करो करो तो एक्स एलसीएम इधर इधर आ जाएगा, तो ये एक्स इधर आ गया एक्स एलसीएम करके, ऊपर ये बचा, इसमें माइनस कॉमन दिख रहा है तो 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x। यही आया भाई? ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? y। तो ये x इधर आया, x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस इसके, ये क्या है? y है, ये y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? प्लस y इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत भाई? फिर आपको मालूम है कि ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? y2 भी तो बोलते हैं और y डबल डैश भी बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? y2 एंड x, इसका नाम क्या है? y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना था? यही करना था। समझ में आया? ये कौन सा तरीका है? अच्छा, गंदे में तो कुछ करना ही नहीं था, गंदे से करना कैलकुलेशन वर्क लेंदी होगा लेकिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, e की पावर आ गया, इसको कैसे करना? गंदे से ही करना। y दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकालना, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर निकालना, सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना और किसके इक्वल दिखा देना? राइट हैंड साइड के इक्वल। हो जाएगा? ये भी वही है, हो जाएगा? ये तो बिल्कुल आसान है, कर ले। अरे कर ले बच्चों, चलो ठीक है। कितने रह गए? चलो अभी तो है, 2 ही क्वेश्चन है। अरे फिर खत्म ही कर लेते हैं, मेरे को लगा ज्यादा है। देखो ये रहा हमारे पास, थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगा लें तो जल्दी से आंसर आएगा, दिमाग नहीं लगाएंगे तो देर से आंसर आएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि सीधा सीधा डेरिवेटिव करूंगा तब भी प्रूव हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें लॉग ले लूं, क्या ले लूं, तो फटाक से आंसर आ जाएगा। वो प्रैक्टिस करते करते ना पता लगने लग जाता है। अगर इसमें मान लो लॉग ले लेते हैं, देखो पावर दिख रही है, की पावर ना, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना, तो y बराबर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आसानी से निकल आएगा। देखो ध्यान से, लॉग ले लिया मैंने e की पावर y एंड x प्लस 1, लॉग इस तरफ लिया तो लॉग इस तरफ भी लोगे, तो इसको क्या बोलो? a इंटू बी। लॉग a इंटू बी क्या होता है भाई? लॉग a प्लस लॉग b। और log 1 क्या होता है? बताए थे, ये भी लिखवाया था। log e क्या होता है? 1, log 1 0 और log 10 1। भूल गए लॉगरिथमिक फंक्शन? ठीक है, ये e की ये y जो है क्या होगा? आगे आ जाएगा, y आगे आ गया, तो ये क्या हो गया? log e एंड log x प्लस 1, log x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत भाई? log e कितना होता है? अरे लिखवा दिए भाई, याद होना चाहिए अब तो। log e 1 होता है और log 1 0 होता है, तो ये 1 हो गया, तो y इंटू में 1 एंड प्लस log x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गए? अब देखो ध्यान से, तो इसको इधर ले जाओ log वाले को, और ये y इंटू 1 क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस log x प्लस 1। अभी तक मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है। क्या किया है? मुझे क्या प्रूफ करना है? सेकंड डेरिवेटिव
और फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो ठीक है भाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर, लॉग का क्या होगा 1/x + 1, और फिर x + 1 का क्या होगा 1 का 0 x का 1, तो यही होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव d² y / dx², करें माइनस बाहर। इसका कैसे करोगे डेरिवेटिव बताओ, या तो क्वोशिएंट रूल से या दिमाग से। इस पूरे को क्या बोलो x, क्या बोलो x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², 1/हाथी का क्या होता -1/हाथी²। जब 1/x का होता है -1/x², 1/हाथी का होता है -1/हाथी², तो 1/ इसका क्या होगा -1/ इसका स्क्वायर। पक्की बात। फिर x + 1 का भी करना पड़ेगा, तो 1 का 0 x का क्या 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गया d² y बाय dx², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 1/x + 1 का स्क्वायर। अरे हाँ, अब देखो ध्यान से, क्या आ गया हमारे पास d² y बाय dx², ये आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x + 1 पूरे का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। और इधर देखो dy बाय dx कहां गया, ये रहा, ये रहा। और इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। अरे रब्बा, नहीं आई बात समझ में। इसको देखो, इसका स्क्वायर करो तो dy बाय dx का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो 1/x + 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास ये आया सेकंड डेरिवेटिव d² y बाय dx का स्क्वायर बराबर ये आया। और ये चीज क्या है dy बाय dx पूरे का स्क्वायर। यस और नो, ये तो करना था प्रूफ। क्लियर है। अगला प्रश्न, क्या डर जाओगे, डर जाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन का करो। y का डेरिवेटिव क्या dy बाय dx, इस पहले किसका करोगे पावर का, क्या होगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x²। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं फिर देखते हैं हमें लाना क्या है। क्या लाना है, x² + 1 चाहिए, किसके साथ डेरिवेटिव के साथ। क्या आ जाएगा x² + 1 आ रहा है, ये रहा डेरिवेटिव के साथ, वहां को ले जाओ, ले जाओ इसको यहाँ को। तो ये हो जाएगा 1 + x² एंड dy बाय dx इज इक्वल टू क्या 2 tan इनवर्स x। इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई। अब इसका जैसे ही एक बार वो डेरिवेटिव करोगे वैसे जादू से आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, कौन से रूल से करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यस और नो, इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव करना है 2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x²। अब 1/1 + x², इसको तो ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे हाँ, मैं सीधा करेगा, ये पूरा आके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो मैं इसको ढंग से लिख रहा है, इससे होगा तो क्या आ जाएगा 1 + x² का स्क्वायर d² y बाय dx², और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे लिख दो, तो इसके आगे लिख दो, यानी 2x इंटू में 1 + x² और क्या dy बाय dx एंड इज इक्वल्स टू 2। क्या प्रूफ करना था, तो 1 + x² का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं y2 स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, y2 + 2x एंड 1 + x², इसको क्या बोलते हैं y1 = 2। क्या प्रूफ करना था, समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया? फोटो खींचनी है ना कि नहीं खींचनी?
चलो भाई खींचो, और नहीं खींचनी तो फिर YouTube पे देखना पूरा पूरा। करें आगे, चलो चलो, जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी। लिखना है, फोटो फोटो तो खींची नहीं तुमने, लेना। फीस लिया है भाई आपने, फीस दे दी? और कोई फीस दे दी आप दोनों ने? ठीक है आपको